नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो आज का एक टॉपिक है वह 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, जो आपकी यूनिट है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। और उसमें से हमने नाइट्रोजन के यौगिकों का अध्ययन किया, जिसमें अमोनिया के बारे में हमने पहले बताया। अमोनिया के बारे में हमने 2 वीडियो हैं वो पहले अपलोड कर दिए हैं। अब आज इसी श्रृंखला में हमारा नाइट्रोजन का अगला जो कंपाउंड है वह है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को जो हरसूत्र होता है वह है HNO3। तो हमारा नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को सामान्यतः हम सोरे का अम्ल कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं? सोरे का अम्ल। हम मार्केट में जाएंगे तो इसका व्यापारिक नाम है वह सोरे का अम्ल है। आप सोरे के अम्ल से मार्केट में इसे खरीदेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ये नाइट्रिक अम्ल है, इसे प्रारंभ में हम बात करें प्राचीन काल में इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसे सोरे के अम्ल से पहचानते हैं। तो देखते हैं ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए हम देखते हैं इसके 2 मटेरियल चाहिए। सबसे पहला हमें क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और इसके बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यानी जब पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन में KNO3 क्या लेंगे? KNO3 प्लस हमने मिलाया इसमें H2SO4। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमें HNO3 बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया HNO3। ये हमारा क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अब हमारे पास क्या बचा? इसके अंदर हमारा बचा हुआ है KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब हम पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए हमें विशेष प्रकार के जो उपकरण हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो उपकरण क्या क्या हैं? इसके लिए हमें चाहिए एक रिटार्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक रिटार्ट और एक गोल पेंदी का फ्लास्क, एक गोल पेंदी का फ्लास्क। इसके बाद हमें चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। एक चाहिए बर्नर यानी गर्म करने के लिए स्टैंड आदि। तो हमें इतने सारे उपकरण चाहिए। तो हम देखेंगे इसके द्वारा कैसे बनाएंगे। तो ये जो सारे उपकरण हैं, आप जो चित्र आपका जो दिखाई दे रहा है इस चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। यानी आपको जो
हाँ, ये फिगर में दिखाई दे रहा है। उस फिगर में तो एक रिटार्ट है, उस रिटार्ट में पोटेशियम जो नाइट्रेट है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिक्स करके उसे हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से हमारा नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, और जो नाइट्रिक अम्ल है आप फिगर में देख रहे होंगे, लास्ट में एक हमारा इस शेप में, जैसे ये यहाँ पर एक शेप है, इसके ऊपर से यहाँ नल के द्वारा ये पानी गिर रहा है और इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आप चित्र में देख करके इस नाइट्रिक अम्ल की जो प्रयोगशाला विधि है उसे आसानी से समझ सकते हैं, और आप वीडियो को रिवर्स करके इसे एक बार फिर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियों का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।